वो बलदेव विद्याभूषण वो सारे गौड़ीय वैष्णव के साथ जयपुर गए और जयपुर में जाकर उन्होंने पहले सुना कि वो लोग क्या कह रहे हैं, सब क्यों राधा कृष्ण अलग है, फिर राधा तत्व ही नहीं है, ये वगैरह सब कुछ उन्होंने सुना। फिर उन्होंने जो माधव सिंह राजा थे उनसे कहा कि मुझे 1 महीने की मोहलत चाहिए। कहीं पे 7 दिन लिखे, कहीं पे 1 वर्ष भी लिखे, इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। फिर उन्होंने 1 महीने का समय लिया, यहाँ पर आया और आपने जो कहा वो गोविंद भाष्य उन्होंने टीका लिखी, 500 पेज की या 500 श्लोक की थी मेरे ख्याल से, वो उन्होंने लिखा। और बाद में 1 महीने के बाद वो बलदेव विद्याभूषण है वो उस राजा के दरबार में सब इकट्ठे उनके सामने गया और सामने जाने के बाद उन्होंने वहां पर जो रामानंदी और दूसरे लोगों ने जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर दिए। और साथ ही साथ वो जानते थे, वो शर्त क्या रखी थी, अगर आप राधा तत्व ये साबित नहीं कर पाए तो राधा की पूजा है वो बंद हो जाएगी पूरे भारतवर्ष में। और साथ ही साथ इन्होंने भी शर्त रखी थी, यदि मैं इसको साबित कर दूं तो ये जो ब्रह्मवध्व गौड़ीय संप्रदाय है हमारा वो पंचम संप्रदाय माना जाएगा। ये बलदेव विद्याभूषण की शर्त थी। और भक्तों उस वक्त उन्होंने जब वो जा रहे थे, जब ये डिबेट करने के लिए, उस वक्त वो गए थे राधा गोविंद मंदिर। राधा गोविंद मंदिर में गए और भगवान से प्रार्थना की राधा गोविंद से कि मैं जा रहा हूँ तो हे राधे गोविंद आप मुझे शक्ति दे कि मैं बराबर राधा तत्व है वो साबित कर सकूं, स्थापित कर सकूं। और उस वक्त जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा थी, किसको, कृष्णदास कविराज गोस्वामी को के चैतन्य चरितमृत लिखा जाए, पर वो वृद्ध हो चुके थे, ऐसे हाथ हिलते थे, है ना, 86 इयर्स के थे। और जब उन्होंने राधा गोविंद के सामने जब प्रणाम किया तब तो राधा गोविंद का जो हार था वो उनके गले में गिर गया था। और उन्होंने पूरा, या जो चैतन्य चरितमृत हमारे पास है वो पूरा कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है। ठीक इसी प्रकार जब बलदेव विद्याभूषण राधा गोविंद के सामने जब प्रणाम कर रहे थे तब जो माला थी वो माला उनके गले में आई, यानी पहले से ही उनकी जीत निश्चित कर दी कि साक्षात राधा गोविंद ने उन्हें अपने हार जो है वो आशीर्वाद के रूप में दिया। और बाद में वो वहां पर गए और उन्होंने सारी जो बातें हैं वो स्थापित की। और स्थापित करने के बाद उनकी जीत हुई। और साथ ही साथ जो राजा की जो पटरानी थी वो भी पुष्टि मार्ग से आई थी, वैष्णव थी, वो भी रात दिन कृष्ण से प्रार्थना करती थी, राधा जी से प्रार्थना करती थी कि बलदेव विद्याभूषण को जीता दे, बलदेव विद्याभूषण को जीता देना। और भक्तों बलदेव विद्याभूषण ने वेदांत सूत्र देकर एक पंचम संप्रदाय है जो स्थापित किया इस भारतवर्ष में। इसलिए यहाँ ये सारे जो बाद में उस सभा में पंचम संप्रदाय के रूप में इस गौड़ीय वैष्णवों को अधिकृत स्थापना मिल गई। सारे जो जो गौड़ीय वैष्णव थे वो बड़े ही प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उस वो राजा थे जो माधव सिंह, उनको सवाया करके एक उपाधि दी। क्या दी उपाधि दी?